उत्तराखंड की राजनीति में जब भी प्रतिबद्धता, विचारधारा और जमीनी जुड़ाव की चर्चा होती है, तो एक नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है, महेंद्र भट्ट। ब्राह्मण समुदाय का मुख्य चेहरा छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनने तक का उनका सफर, संघर्ष, सिद्धांत और संगठनात्मक समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 4 अगस्त 1971 को उत्तराखंड के चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक स्थित ब्राह्मण थला गांव में जन्मे महेंद्र भट्ट की जड़ें गहराई तक भारतीय परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता श्री पुरुषोत्तम भट्ट और माता श्रीमती राजेश्वरी देवी ने एक साधारण लेकिन संस्कारशील जीवन शैली दी है। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय थला पोखरी से प्राप्त की। बचपन से ही तेजस्वी और विद्या प्रेमी महेंद्र भट्ट की प्रतिभा जल्द ही शिक्षकों की नजर में आ गई। बाद में उन्होंने ऋषिकेश में भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट और फिर पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। छात्र राजनीति की शुरुआत। राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी महेंद्र भट्ट ने छात्र जीवन में ही चढ़ी। कॉलेज के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े और युवाओं के मुद्दे को उठाने लगे। गढ़वाल मंडल में छात्रों के अधिकारों, रोजगार और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उनके अनेक आंदोलन ने उन्हें जनप्रिय बना दिया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा महेंद्र भट्ट का राजनीतिक जीवन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। 1990 के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन देश भर में तेजी पकड़ रहा था, उस समय वे भी सक्रिय रूप से इससे जुड़ गए। महज किशोर अवस्था में ही उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और पौड़ी के कांस के जेल में 15 दिनों तक कैद रहे। यह घटना केवल एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह उनके जीवन का वैचारिक मोड़ था, जिसने उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा से और अधिक दृढ़ता से जोड़ दिया। विधायक के रूप में राजनीतिक सफर। नंदप्रयाग से शुरुआत। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र भट्ट को नंदप्रयाग विधानसभा सीट से टिकट दिया। महज 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। इस अवधि में 2002 से लेकर 2007 में उन्होंने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। 2007 की हार और आत्ममंथन। 2007 में वे पुनः चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन हार गए। यह उनके जीवन का कठिन दौर था, लेकिन इसने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और अधिक मजबूत किया। बद्रीनाथ सीट से वापसी। 2017 की जीत। 10 साल बाद 2017 में जब उन्होंने बद्रीनाथ से चुनाव लड़ा तो जोरदार जीत हासिल की। यह जीत उनके संगठनात्मक कौशल और जनता से गहरे जुड़ाव का परिणाम थी। 2022 की हार और पार्टी में अहम भूमिका। हालांकि 2022 में वह यह सीट हार गए, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया और उन्हें पहली बार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड में पहली बार था जब किसी नेता को विधायक न होते हुए भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल। महेंद्र भट्ट को 2022 में उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाया, बूथ स्तर पर मजबूती दी और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा बनाया। उनकी शैली दृढ़, विचारधारात्मक और संवादात्मक रही है। वे जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और तुरंत समाधान भी सुनिश्चित करते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में नई भूमिका। 2 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बनाया। यह उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन दिल्ली में उन्होंने उत्तराखंड के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना एक ऐतिहासिक क्षण। 2025 में जब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो महेंद्र भट्ट ने अकेले नामांकन किया। उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा 1 जुलाई को होनी तय थी। उत्तराखंड में यह पहली बार जब किसी नेता को लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यह केवल उनकी संगठन पर पकड़ का संकेत नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता कितनी व्यापक है।
विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण। महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और विकास के प्रतिबद्ध समर्थक हैं। वे हिंदुत्व के पक्षधर हैं। संगठनात्मक अक्षमता, नेतृत्व शैली। उनकी नेतृत्व शैली भी शुद्ध रूप से संगठन आधारित है। वे कार्यकर्ताओं को केवल चुनावी संसाधन नहीं मानते, बल्कि उन्हें राजनीतिक आंदोलन का स्तंभ मानते हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। आलोचनाएं और चुनौतियां। महेंद्र भट्ट के राजनीतिक जीवन में आलोचनाएं भी आई हैं, विशेष रूप से जब उन्होंने धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। उनके विरोधियों ने उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया, लेकिन समर्थकों के अनुसार वे केवल सांस्कृतिक पहचान और परंपरा की रक्षा कर रहे हैं। निष्कर्ष। महेंद्र भट्ट केवल एक नाम नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समर्पित राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। छात्र राजनीति से लेकर राम मंदिर आंदोलन, विधानसभा से लेकर राज्यसभा और दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने तक की उनकी यात्रा प्रेरणादायक है। वर्तमान भारतीय राजनीति में जहां अवसरवाद हावी होता जा रहा है, वहां महेंद्र भट्ट जैसे विचारधारात्मक और संगठनात्मक नेता आशा की किरण है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।